दोस्तों पीएफ का सिस्टम इतना ज़्यादा घटिया है, मैं क्या बताऊं। शर्म करो सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी कारण सिर्फ और सिर्फ पीएफ का घटिया सिस्टम है। ये सरकारी सिस्टम ऐसा बना रहता है जो अगर कोई कॉमन आदमी भी सोचेगा तो वो बोलेगा अबे भाई ये क्या कर रखा है, ये कैसा सिस्टम बना रखा है। लेकिन पीएफ के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो अपने आप में पूरा इतिहास, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान लिए बैठे हैं, लेकिन ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस नाम की चीज़ है, वो उनके पास नहीं होती है। क्रिटिसाइज करने का बस इतना रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वहाँ पे ठीक नहीं किया जा रहा है। सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी चल रही हैं, बाबा आदम के ज़माने से जो चल रहा है वो आज भी चलता आ रहा है। अपडेट के नाम पे कोई अपडेट ढंग का नहीं दिया जाता है, सारे अपडेट ऐसे दिए जाते हैं जो मेंबर्स की मुसीबत का ही कारण बनते हैं। तो यहाँ हम जिस प्रॉब्लम की आज बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है कि अगर मेंबर ने एक मेंबर आईडी में करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगा दी तो उस मेंबर आईडी के अलावा बाकी सभी मेंबर आईडी के अंदर वापस से उसको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ये मैं क्या समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आए। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसा हो रहा है कि हम अपना ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बार बार रिजेक्ट हो रहा है, और जब हम रिजेक्ट का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हमें क्लेम स्टेटस पे जाना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, फादर नेम डिफरेंट है। मेंबर ने कितने बार रिक्वेस्ट लगाई है, करीबन यहाँ 6-7 बार रिक्वेस्ट लगाई है और 6-7 बार यही कह के रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो यहाँ हम फॉर्म कैसे भर पा रहे हैं। यहाँ अगर मैं आपको मेंबर होम पे ले जाऊं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है प्रोफाइल के अंदर आधार कार्ड वेरीफाई है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ तो फॉर्म भी भरने के लिए दिया जा रहा है। गलती क्या है? गलती ये है कि जो ये करेक्शन वाली बात होती है, इनका ये कहना होता है कि अगर आप करेक्शन की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो जितनी मेंबर आईडी है आपको सारी आईडी के अंदर अलग अलग रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। अब ये मेंबर का कहना है कि भाई साहब हमने जो अपनी करेक्शन रिक्वेस्ट लगाई थी वो हम अपनी करेक्शन करवा चुके हैं, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो हमने करेक्शन करा ली है। लेकिन पीएफ ऑफिस ने अब क्या कर रहा है, पीएफ ऑफिस कह रहा है कि ये जो करेक्शन रिक्वेस्ट तुमने लगाई थी वो तो तुमने एक आईडी में लगाई थी, लेकिन तुम्हारे पास तो 2 आईडियाँ हैं, तो तुमको दूसरी आईडी में भी वापस से लगानी पड़ेगी। मज़े की बात यह है कि कंपनी एक ही है, अगर सेम कंपनी में अगर आपकी 2 आईडी बन गई तो इनका कहना है कि सेम कंपनी से 2 बार जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के लाओ। तो इतना बड़ा दोगलापन ये लोग करते हैं कि कहने के लिए तो कह दिया कि डिजिटल हो गया, यूएन नंबर हो गया। यूएन का मतलब हो गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, मतलब एक ही यूएन हो और उसके अंदर ही आपके सारी सर्विस का रिकॉर्ड हो। लेकिन इतना इनमें अकल नहीं है कि जब हम यूएन मेंशन कर रहे हैं तो उस यूएन के अंदर में जितनी सर्विस होनी चाहिए सारी सर्विस का रिकॉर्ड एक साथ अपडेट होना चाहिए, ना कि हमें एक एक सर्विस में जाके करवाना पड़े। तो यहाँ पे ये जो कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की बात अगर मैं कहूँ तो 2018 से ही मैं ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जहाँ पे सिस्टम ऐसा ही है। चला तो पहले से ही आ रहा होगा, जब से मैं देख रहा हूँ तब से बता रहा हूँ। सिस्टम ऐसा ही है कि भाई अगर आपने एक जगह करेक्शन कर ली तो सिर्फ एक जगह करेक्शन करने से सारी जगहों में करेक्शन नहीं हो जाएगी, आपको हर मेंबर आईडी में जा के करेक्शन करानी पड़ेगी। अब ऐसे में सोचो कि एक आदमी का पंजाब में एक आईडी है, दूसरी आईडी महाराष्ट्र में है, तीसरी आईडी बेंगलोर में है। तो इन भाई साहब का कहना है, पीएफ ऑफिस का ऐसा कहना है कि तुम अलग अलग पूरे भारत भ्रमण करो। अब ये जिस बंदे का है ना, वो लेबर है, वो मजदूरी करता है, वो बोझा उठाता है। तो जो बोझा उठाने वाला है या लेबर क्लास है, उसको आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अलग अलग स्टेट में जाके अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अलग अलग कंपनियों से भरवा के जमा करे। आपने ऑनलाइन सर्विस के नाम पे उन्हें क्या दिया है? अगर मैं इसे ऑनलाइन सर्विस के अंदर जाके करने की कोशिश करूं, मैनेज में जाके बेसिक डिटेल में जाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो। अगर मान लो कि आपको ये है कि भाई सब आईडियों में आप अलग अलग रिक्वेस्ट लगाओ, तो ऐसी फैसिलिटी ऑनलाइन में दे दो ना भाई। किस बात का डिजिटल इंडिया, किस बात का तुम इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठे हो? लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो किस बात के हैं? मुझे पता है कि हाईली क्वालिफाइड लोग यूपीएससी से सिलेक्ट होके पीएफओ में जाते हैं, तो अगर ईपीएफओ में इतने क्वालिफाइड बंदे जा रहे हैं तो इतना सा कॉमन सेंस क्यों नहीं है कि अगर आप कोई यूनिफाइड पोर्टल बना रहे हो तो उस यूनिफाइड पोर्टल में अगर एक जगह पे करेक्शन हो रही है तो बाकी सभी आईडी में भी करेक्शन हो जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या दे रहे हो? आज के टाइम पे आप ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हो। आपने करेक्शन के नाम पे
प्राइवेसी के नाम पे ऐसे ऐसे अपडेट कर दिए हैं कि जो मेंबर है वो अपना खुद का ही पैसा ना निकाल पाए। 80,000 करोड़ रुपए अभी अनक्लेम्ड हैं और कितना अनक्लेम्ड रखना चाहते हो? लोगों के 80,000 करोड़ रुपए के करीब, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, उसके बेस पे 80,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो पीएफ वाले कहते हैं भाई हमसे कोई लेने नहीं आ रहा। भाई लेने तो आ रहा है, तुम दे नहीं रहे हो। तुम जो है कागज़ के नाम पे उनसे उनके बाप दादा का भी कागज़ मंगवा लेते हो जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसकी वजह से आप उनके पैसे नहीं देते हो और वही पैसे जो है वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ आपने ऐसा घटिया सिस्टम बना रखा है कि जिस बंदे ने एक बार करेक्शन करा ली, उसको एक बार करेक्शन करने से मन नहीं भरा, उसको आप हर आईडी में अलग अलग करेक्शन रिक्वेस्ट लगवाओ और उसके लिए ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरो। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जितनी कंपनियां हैं अलग अलग उनसे साइन कराओ, अलग अलग पीएफ ऑफिस में जमा करो, नौकरी छोड़ दो और नौकरी छोड़ के यही जॉइंट डिक्लेरेशन का काम करते रहो। और उसमें भी भरोसा नहीं है कि वो कितने दिन में करके देंगे, 15 दिन में करके देंगे, 1 महीना में करके देंगे, 2 महीना में करके देंगे। तो महाराज जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस प्रोसेस को ठीक कर लीजिए। आप लोग तो बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं कि आपको सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन हर व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं है। हर व्यक्ति को ना तो छुट्टी मिलती है, ना ही हर व्यक्ति यूपीएससी से क्वालिफाई हो के आया है। किसी को इतनी समझ नहीं है और समझने के लिए, जागरूकता के लिए ही मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लोगों को जागरूक कर सकूँ, लोग अपनी मिस्टेक ना करें। क्योंकि आप लोग तो मेरे हिसाब से सुधरने वाले हो नहीं। तो आप लोग अगर नहीं सुधरोगे तो यही उपाय बचता है कि मैं आपको आपकी गलती बता सकूं। हो सकता है 1% आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाए। और जो मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो मेंबर्स के लिए फ़िलहाल अगस्त 2023 तक भी यही एक उपाय बचता है कि जहां जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आपको कंपनी से साइन करवाना है और फिर पीएफ ऑफिस में जाके जमा करना है। जितनी मेंबर आईडी होगी उतने बार आपको ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। जो जो अलग अलग पीएफ ऑफिस होगा वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ कमी को बताना है, क्रिटिसाइज पॉजिटिव वे में करना है ताकि इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, ताकि मेंबर्स का बेनिफिट हो सके। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।